मीनिंग ऑफ बैंक, इसमें मैं तुमको हिस्ट्री भी बताऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। फिर बैंक क्या होता है वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले तुमको समझना पड़ेगा कि ये वर्ड बैंक कहाँ से आया और उसका हिस्ट्री क्या है। पहली बात तो बैंक का एग्जैक्ट वर्ड में थोड़ा कंट्रोवर्सी है। कुछ लोग बोलते हैं कि इटालियन बैंका है से आया, कुछ लोग बोलते हैं कि फ्रेंच का बैंकी उससे आया, जो जिसका मीनिंग था एक टेबल या जो कर्ज देने वाला उसका टेबल, उससे उससे आया। सो ये एक विचारधारा है, इटालियन या फ्रेंच। अभी इफ यू सी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, तो फर्स्ट बैंक इन द वर्ल्ड जो था, जिसका नाम था बैंका मॉन्टे डी पाशी डी सिएना, इटली में, ये माना जाता है कि फर्स्ट बैंक है जो 1472 में डेवलप हुआ और आज 1624 से अभी तक ये मौजूद है। सो पहला वर्ल्ड का बैंक का जो क्रेडिट जाता है वो इटालियन लोग को जाता है, इसलिए लोग अभी भी बैंक का उसका हिस्ट्री के तौर पर मानते हैं। बट कोई भी कंफर्म तुमको बोलेगा नहीं कि इटालियन से वर्ड से आया बैंक का या फ्रेंच का बैंक। अब बात करते हैं इंडिया की। अभी बैंकिंग वैदिक टाइम्स से भी, मतलब उस टाइम में भी था, बट कि बैंक नाम नहीं था। वहां पे सेठ या शाह, अब ये कौन थे? तुम गांव में चले जाओ, वहां पे बैंक्स तुमको ज्यादा मिलेंगे नहीं। तो ये जो सेठ या शाह कर्ज देने वाले हैं, तुमने लगान पिक्चर देखा होगा ना, कैसे ब्रिटिशर्स टैक्स इंडियन से हड़पते थे। तो जो फार्मर्स है, ऐसा देखा गया है कि 50% कर्जा डूबता है, क्योंकि फार्मर्स एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। एग्रीकल्चर बारिश पे डिपेंड है। बारिश का ठिकाना फिलहाल दिखता नहीं है, कम ज्यादा होता है। तो इसलिए ज्यादातर बैंक्स, प्राइवेट के 22 बैंक है इंडिया में, पब्लिक से जिसमें नंबर 1 एचडीएफसी है। और अभी एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक दो अलग था। एचडीएफसी हाउसिंग लोन में था, एचडीएफसी बैंक बैंक में था सत्यनगर में जो, और कमिश्नर ऑफिस के सामने एचडीएफसी, दोनों मर्ज हो गया। अभी द मोमेंट पूरे तरीके से मर्ज हो जाएगा, इट बिकम्स वर्ल्ड के टॉप 10 बैंक्स में शामिल हो जाएगा। सो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो कि करीबन 22 के ऊपर है, उसमें एचडीएफसी इज द नंबर। पब्लिक सेक्टर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द नंबर। इट इज अमंग द टॉप 50 बैंक्स इन द वर्ल्ड प्रेजेंटली, क्योंकि उसमें भी स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ त्रिवानकोर, ये सब मर्ज हो गए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। अभी गवर्नमेंट यही कर रहा है। आई थिंक बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक, इन सबको भी मर्ज कर दिया। कैनरा बैंक भी किसी के साथ मर्ज हो गया। तो अभी बैंक पब्लिक सेक्टर को कम कर रहा है, 12 से और कम होते जाएगा, क्योंकि तुमको इतने सारे बैंक्स की जरूरत नहीं ना। 4-5 पब्लिक सेक्टर, 15, 10-15 प्राइवेट सेक्टर, मोर देन सफिशिएंट। तो सेठ साहब, गांव में बहुत सारे कर्जा देने वाले तुमने सुना भी होगा, कर्जा नहीं चुका है तो वो आके तुम्हारे घर के मुर्गियां लेके जाता है। ओटीटी में ऐसे मैंने कुछ देखे थे कि वो कर्जा चुकता नहीं कर पाता है, या मराठी मूवी में देखा था कि वो आकर उस आदमी जिसने कर्जा लिया रहता है उसके घर से कुछ सामान, बर्तन लेके जाता है। ऐसा ये लोग करते भी होंगे। और ये गांव में ही नहीं, शहर में भी ऐसे लोग हैं जो कर्जा देते हैं। वो लोग गिरवी के तौर पर तुम्हारा गोल्ड लेंगे या कार का कागजात लेंगे। ऐसे कई सारे लोग हैं जो कर्जा लेते हैं। और इनका ब्याज दर कितना रहता है? तुम बोलोगे बेटी की शादी, अर्जेंट पैसा चाहिए, वो बोलेगा 10% महीना। अब शादी तो डिले नहीं कर सकते। 10% तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पर्सनल लोन का 9.5% है। बट उस आदमी के पास पेपर्स नहीं है। तुमको पर्सनल लोन चाहिए तो गिरवी रखने के लिए तो इनकम टैक्स का कुछ तो चाहिए ना। तो ऐसे भी लोग हैं जो 10% मंथली, कुछ लोग मंथली 2%, 3% से उठाते हैं। और कई बार ये ट्रांजेक्शन ब्लैक में होता है, व्हाइट में नहीं होता। तो इंडिया में बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में शुरू हुआ। तुमने सुना है? नहीं सुना है बैंक ऑफ हिंदुस्तान? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सुना है? आगे चलकर ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रूप लिया और दो बैंक्स के साथ मर्ज हो गया। इंडिया का पहला नोट बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने प्रिंट किया था।
बैंक ऑफ हिंदुस्तान तुमको नहीं मिलना है, क्योंकि बैंक ऑफ हिंदुस्तान प्लस टू बैंक्स मर्ज होके दे बिकेम एसबीआई, जो आज एसबीआई रूप में है। और इंडिया में सबसे ज्यादा टोटल एटीएम्स कितने हैं? 2 लाख के ऊपर एटीएम्स है। करीबन उसमें से 1/4 50,000 एसबीआई के पास एटीएम्स, इतना बड़ा बैंक है एसबीआई। ये तुम्हारा नॉलेज के लिए रखो, बट मीनिंग ऑफ बैंक आएगा तो तुम एग्जाम में ऐसे लिखोगे जो मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किया है। समझ में आया? लेट अस स्टार्ट। बैंक होता क्या है? सिंपल सी भाषा में, बैंक एक ऐसा संस्था है जो पैसों में डील कर। उसका मेन धंधा क्या है? इट डील्स इन मनी। हाउ डज इट डील इन मनी? मैं ये जो रूम है इसको 2 भाग में बांटता हूँ। सपोजिटली तुमने मुझे 1 लाख रुपीज डिपॉजिट किया, मैं तुमको दे रहा हूँ फिक्स्ड एफडी पे ब्याज दर 5%। कितना हुआ तुमको मिल रहा है मेरे से? 5,000। तुमको मैं कर्जा दे रहा हूँ स्टार्टअप के लिए, मैं तुमसे चार्ज कर रहा हूँ 9%। मैं तुमसे चार्ज कर रहा हूँ 9,000 1 लाख पे। सो मेरा अर्निंग कितना हुआ? 9,000 माइनस 5,000, 4,000। समझ में आया? सो बैंक्स का क्या काम है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड फ्रॉम दैट फंड्स लेंडिंग टू दोज हु वांट द लोन। आया समझ में? बैंक का मेन ये काम है। तुम बोलोगे लॉकर्स, डेबिट कार्ड, ये सब तो सेकेंडरी फंक्शन में आएगा, बट प्राइमरी फंक्शन क्या है बैंक का? डिपॉजिट लेना, उस डिपॉजिट में से कर्जा देना। समझ में? बेसिक। और जो ब्याज दर है, इंटरेस्ट, डिपॉजिट पे बैंक देता है कस्टमर को, और उस डिपॉजिट के पैसे से जब कर्जा देता है, डिपॉजिट लिया तो आई विल गिव यू इंटरेस्ट, व्हेन आई लोन यू आई विल टेक इंटरेस्ट। दिस टू इंटरेस्ट का डिस्टिंग्विश इज द अर्निंग ऑफ द बैंक। दिस इज हाउ बैंक फंक्शंस। तुम बोलोगे कितना कमाता होगा बैंक? एचडीएफसी बैंक का भी क्वार्टरली रिजल्ट है, 9,000 करोड़ क्वार्टरली उन्होंने कमाया है। मतलब साल का कितना बनेगा? 30,000 के ऊपर 36,000 करोड़। पैसा से पैसा बनता है, ये समझ में है कैसे बनता है? नेशनलाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक्स के बाद जबरदस्त बदलाव हुआ, और भविष्य में मैं और बड़ा बदलाव होते हुए देखना चाहता हूँ। कि तुम जाओगे, एटीएम मिल जाएगा, कैश डिपॉजिट मशीन मिल जाएगा, चेक डिपॉजिट मशीन और पासबुक प्रिंटिंग मशीन। तुमको एक ऐसा कैबिन रहेगा जिसमें चारों रहेंगे। तुम बैंक के अंदर लगभग जाओगे भी नहीं। एक आदमी या तो कैश विड्रॉ या कैश या चेक डिपॉजिट के लिए जाता है। सब कुछ तुमको एटीएम की जगह पे मिल रहा है। फ्यूचर बैंक्स और भी फास्ट और स्मार्ट होंगे। पहले अकाउंट खुलने के बाद तुम्हारे घर पे चेकबुक आता था, अकाउंट नंबर आता था। अभी विद इन 15 मिनट तुमको अकाउंट नंबर, चेकबुक, डेबिट कार्ड तुरंत मिल जाएगा। विद इन 10 to 15 मिनट्स लगेगा तुम्हारा आधार कार्ड और पैन कार्ड। 10 to 15 मिनट्स में तुम्हारा अकाउंट खुल जाएगा। वो पैकेट दे देंगे। वो पैकेट में पहले एटीएम का जब डेबिट कार्ड का आता था ना कार्ड, उसके 10 दिन बाद पिन आता था, तो तुम पिन के लिए वेट करते थे। अभी उस पैकेट जो देते हैं उसमें ही पिन रहता है, और तुम जाकर वो पैकेट में नहीं रहा तो भी तुम नए एटीएम से उसमें जब पिन डालते हो उसमें एक रहता है सुविधा, तुम वहीं के वहीं पे भी कर सकते हो। और अभी तो तुमको कार्ड की भी जरूरत नहीं, मोबाइल से भी काम हो जाता है। तुमने नोट किया? और फ्रॉड्स कम होते जा रहे हैं जैसे टेक्नोलॉजी आगे आगे बढ़ते जा रहा है। सो व्हाट इज अ बैंक? एग्जांपल बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आईसीआईसीआई। सो व्हाट इज अ बैंक? बैंक ऐसा कंपनी है जो बैंकिंग काम करता है। व्हाट इज बैंकिंग? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड फ्रॉम दैट डिपॉजिट लेंडिंग टू द पर्सन हु वांट्स द लोन। सो डिपॉजिट से डिपॉजिट लेना, उस पर ब्याज देना, कर्जा देना और ब्याज लेना। ब्याज मतलब इंटरेस्ट। ये बैंक का मेन और कोर काम होता है। ठीक है? डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी बता दिया। ये बैंक जो बैंकिंग का काम करता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। पहले आईसीआईसीआई और आईसीआईसीआई बैंक अलग थे। आईसीआईसीआई 1955 का शुरू हुआ था, आईसीआईसीआई बैंक 1990s में।
आईसीआईसीआई बैंक इतना फास्ट आगे बढ़ा कि बेटे ने बाप को खरीद लिया। आईसीआईसीआई बैंक बॉट आया और दोनों आईसीआईसीआई एक हो गए। एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक अलग थे, अभी दोनों मर्ज हो गए। आईडीबीआई और आईडीबीआई बैंक अलग थे, दोनों एक हो गए। समझ में आ रहा है कैसे चेंजेस आ रहे हैं देश में? सो आई होप यू अंडरस्टैंड बैंकिंग। व्हाट इज अ कमर्शियल बैंक? नॉर्मली कमर्शियल बैंक शॉर्ट टर्म लोन्स देता है, बट मेरा जो देखने का नजरिया है, यहाँ पे मानते हैं कमर्शियल बैंक बोलता है शॉर्ट टर्म लोन्स देता है, लेकिन आजकल मेरे टाइम में इफ आई गो बैक 25-30 ईयर्स, तुमको होम लोन चाहिए तो नासिक में एचडीएफसी था, ठीक है। बड़ा लोन चाहिए 3 करोड़ के ऊपर, राजीव गांधी भवन के सामने एक आईसीआईसीआई बैंक, पता है। इफ तुम 90s में उधर गए होते और तुमने बोला होता कि कर्जा चाहिए 1-2 लाख का, वो लोग बोलते थे हमारे पास 3 करोड़ रुपए के ऊपर आओ। आज 30,000 भी चाहिए तो वो लोग सम्मान से बिठाएंगे तुम। कैसे बदलाव हुआ? सबसे पहला नासिक का एटीएम आईसीआईसीआई वाले ने लाया था, वो राजीव गांधी भवन के सामने जो एटीएम है ना, वो उन्होंने लाया था। फिर धड़ाधड़ दूसरे लोगों ने लाया। तो कमर्शियल बैंक वैसे तो शॉर्ट टर्म लोन बोलते हैं, लेकिन आजकल ना हर बैंक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन दोनों देता है। कंपटीशन इतना हो गया है। तो मेरे टाइम में मैं एक ही चीज सोचता था, ऐसे क्यों? होम लोन चाहिए तो एचडीएफसी के पास जाओ, एक डिफाइंड था। गोल्ड चाहिए तो लोग कोऑपरेटिव बैंक्स के पास जाते थे। सो एसबीआई के पास नॉर्मल शॉर्ट टर्म लोन के लिए जाते थे। सो हर एक बैंक अपना एक ही काम करता था। आजकल ऐसा नहीं है। बैंक के पास जाओगे, गोल्ड लोन लो, कार लोन लो, जो लोन चाहिए बैंक तुमको देगा। पर अभी एसबीआई पर्सनल लोन भी एग्रेसिव हो गया है। तुम एसबीआई जो जिंदगी में गोल्ड लोन के बारे में तुमने सुना नहीं होगा। आज एसबीआई, तुम जैसे जाओगे अंदर, वहां पे बाय द वे एसबीआई का क्लियर कट आता है गोल्ड लोन, उसके बाजू में पर्सनल लोन। उनको पता चल गया हाउसिंग लोन में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, करेक्ट। तो जब हम बात करते हैं बैंक्स की, तो तुमको सबसे पहले कायदा पता होना चाहिए। कौन सा कायदा लागू होता है बैंक्स पे? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। समझ में आया? बैंक्स का जो राजा है उसको आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं। उनका अपना कायदा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। पता संस्था सुना है क्या? सारस्वत बैंक, पीपल्स बैंक, जलाराम बैंक, झूलेलाल बैंक, महिला सहकारी, रूपी बैंक, कैथलिक कैथलिक बैंक, जलगांव बैंक, सुना है? ये सब कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो इनके लिए अलग कायदा लागू होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। कौन सा है? महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960 प्लस कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 भी लागू होता है। सो कितने सारे एक्ट्स उन पे लागू होते हैं। आरबीआई का तो मैंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 यहाँ पे डाला भी नहीं है, वो तो आरबीआई का के लिए है। और सबसे बड़ा बैंक का राजा कौन है? आरबीआई। और एग्रीकल्चर बैंक नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड आरबीआई का ही एक अंग था, उन्होंने ऐसा सोचा एक शोल्डर अलग कर दिया और नाबार्ड बना दिया। तो अभी एग्रीकल्चर का टॉप बैंक इज नाबार्ड, बाकी बैंक्स का टॉप बैंक इज आरबीआई। और आरबीआई बहुत स्ट्रिक्ट है। आरबीआई सुन के नहीं लेता अभी बैंक को। एचडीएफसी को कुछ तो हुआ था डिजिटल का, कुछ तो 2 साल से नए क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते, कर दिया था। अब भी अभी पिछले महीने शायद परमिशन आया कि नाउ यू कैन इश्यू क्रेडिट कार्ड, रोक दिया था एचडीएफसी को, क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते। अभी कोई तो बैंक को 2 करोड़ का फाइन लगा है। 50 लाख करोड़ फाइन तो हर एक बैंक को लगा है। इसलिए जब तुम जाते हो बैंक में, वो बराबर बहुत चेक करके लेते हैं। अभी आधार कार्ड सब ध्यान से देखेंगे, पैन कार्ड ध्यान, उसमें कुछ कम ज्यादा हो गया तो आरबीआई छोड़ता नहीं, क्योंकि आरबीआई जब ऑडिट करता है बैंक्स को तो बराबर बैंड बजाता है। आजकल पहले ऐसा नहीं रहा कि आराम से अकाउंट खुल जाता है, खुलता जल्दी है लेकिन सब गाइडलाइंस रहता है। तुम चेक में ओवर राइटिंग नहीं कर सकते, बहुत सारे कायदे हैं। पहले मेरे टाइम में जो 100-100 के पहले 500 नोट थे और 100-100 के नोट पहले स्टेपल मारते थे, सुना है तुमने? अभी पट्टी आती है, स्टेपल वाला बैंक एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये सब आरबीआई ने चेंजेस लाए हैं, करेक्ट। हम जब फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक देखेंगे तभी पूरा डिटेल में देखेंगे। तो ये जो क्वेश्चन था, बैंक, मैंने बैंक क्या होता है बताया, और एग्जाम में कोई भी बैंक का क्वेश्चन आया,
मे बी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, टाइप्स ऑफ बैंक, उसमें तुम ABCDE फॉर्म में लिख सकते हो। ये F के बाद तुम्हारा G होगा, टाइप्स ऑफ बैंक या फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, ऐसा कर सकते हो। करेक्ट। सो यहाँ पे मीनिंग ऑफ बैंक, उसका हिस्ट्री, डिराइवेशन खत्म होता है।